उत्तर प्रदेश के भदोही जिला में जिलाधिकारी आर.के. खौरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी दलों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें आने वाली 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मतदाताओं के नाम जुड़ने को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा, सभी अधिकारी कर्मचारी कार्रवाइयाँ समय से किया जाना सुनिश्चित करें और सभी राजकीय सहायता प्राप्त निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थाओं में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक कोऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क की स्थापना करते हुए प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी कराएं। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र, जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवीय, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। भदोही जिले की जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता नितेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। का मुख्य उद्देश्य है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये जानकारी दे दी जाए कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जो हमारे मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है वो 1 नवंबर 2021 से प्रारंभ होगा, 30 नवंबर तक चलेगा और इसमें दावे और आपत्तियाँ प्राप्त किए जाएंगे। इसमें कुछ तिथियाँ हैं जो विशेष अभियान की तिथियाँ हैं, 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, जिसमें पूरे दिन जो हमारे BLOs हैं और उनके पदाधिकारी अधिकारी हैं वो अपने मतदेय स्थल पर उपस्थित रह के दावे आपत्ति प्राप्त करेंगे। और इस पूरे अभियान में हमारी कोशिश रहेगी कि हम महिला मतदाताओं को जोड़ें। जो हमारे यहाँ वोटर्स ऐसे हैं जो यहाँ निवास नहीं कर रहे हैं, उनका नाम अपमार्जित किया जाए और जो यंग वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी जोड़ें। और अन्य कारणों से अभी कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट से छूट गया हो तो वो भी अपना नाम जुड़वा सकता है। और जो लोग यहाँ पे नहीं निवास कर रहे हैं उनका नाम यहाँ से कटे। दिव्यांग वोटर्स के भी नाम जोड़े जाएँ, कोई ट्रांसजेंडर वोटर हो उनका नाम भी जोड़ा जाए। एक इंक्लूसिव समाहित करने वाला मतदाता सूची बने और हेल्दी मतदाता सूची बने जिसमें हमारा जेंडर रेशियो भी अच्छा हो। अभी वर्तमान में जेंडर रेशियो 8 से 56 है, जिससे हमारा चैलेंज है कि उसे हम 9 से 10 तक आइडियली लेकर के आएँ। जो इलेक्टेड टू पॉपुलेशन रेशियो है वो हमारा 65% है, यानी कि ऐसे अभी बहुत सारे वोटर्स हमारे वोटर लिस्ट में हैं जो यहाँ निवास नहीं करते हैं या फर्जी तरीके से उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो उनको अब मार्जित करके इसको 61% का जो आइडियल EP रेशियो है वहाँ तक लेकर के आएँ। तो इन सब प्रयास से हम एक हेल्दी वोटर रोल प्राप्त कर सकें जिसके आधार पर चुनाव निष्पक्ष से संपादित हो सके। जनपद में कितने मतदेय स्थल और कितने मतदान केंद्र बनाए गए? हमारे जनपद में अभी समाजन की कार्रवाई पूरे प्रदेश में हुई है और इसके बाद 1371 हमारे मतदेय स्थल हैं और 710 मतदान केंद्र हैं। अंतिम प्रश्न मैम कि जनपद में कितने कुल वोटर्स हैं? हमारे जनपद में अभी जो वर्तमान में कुल वोटर्स की संख्या है 11,69,151। देखा जा रहा है मैम कि जो लिंगानुपात है लगभग 1000 पे 950 महिलाएं हैं, तो इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? आपने सही कहा कि जो सेंसस के मुताबिक जो हमारा जेंडर रेशियो है, सेक्स रेशियो है वो 950 है, लेकिन वोटर लिस्ट में ये काफ़ी कम है। तो ये डिफरेंस है, ये डेविएशन है, इसे हमें ओवरकम करना है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी नहीं है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा उन सब एरियाज़ में जहाँ पे महिला मतदाता छूटी हुई है, उनको जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा विशेष फोकस एरिया है।